तनोतना सदाशिवम। अभी सनातन धर्म को लेकर एक विवाद खड़ा किया उदयनिधि मारन ने कि भाई सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसका विरोध कहाँ तक करेंगे, क्योंकि महामारी है, इसलिए इसे ख़त्म ही करना है। वो ख़त्म करने के विकल्प ढूंढे जाएं। और देश में एक उबाल सा आ गया। उबाल इसलिए क्योंकि अभी ये जो विरोध चल रहा है उदयनिधि का, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भारत की राजनीति में एक ख़ास बात है कि आज कोई घटना हुई है, कल एक बयान दे दीजिए, परसों वो बात ख़त्म। तो अपने अपने तरह से राजनीतिक पार्टियाँ अपनी तरह से बयान दे रही हैं, संत समाज अपने तरीके से, आम व्यक्ति अपने तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। प्रश्न खड़ा होता है कि सनातन का विरोध क्या अचानक से उदयनिधि मारन ने करना शुरू कर दिया? क्योंकि जिस सम्मेलन में वो गए थे वो सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम था। तो सनातन धर्म के उन्मूलन की जो परंपरा है, ये तो आज़ादी के साथ शुरू हो गई थी। और आज़ादी के साथ ही क्यों कहें, आज़ादी के पहले से ही हिंदू समुदाय को, सनातन धर्म को बहुत पिछड़ा, शोषण करने वाला, ऊंच नीच भेदभाव में बटा हुआ समाज माना ही जाता रहा है। राजा राम मोहन राय से जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक चल रही है और इसका पोषण दयानंद जी ने भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो हद कर दी। दक्षिण के उस पेरियार ने, जिसकी बनाई हुई पार्टी आज, जिसके उदयनिधि करता धरता नहीं है तो हो जाएंगे, तो वो तो पेरियार की बनाई पार्टी है। तो सनातन धर्म का विरोध, सनातन साहित्य का विरोध, हिंदू संस्कृति का विरोध, इसी पर तो दलित राजनीति का सारा दारोमदार टिका हुआ है। पेरियार से लेकर अंबेडकर तक, और फिर उसके बाद आज मायावती, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो जो भारत का राजनीतिक स्वरूप है, इसमें सनातन का विरोध तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था। तो जब सनातन निर्मूलन अभियान चल रहा था, जिस कार्यक्रम में उदयनिधि पहुँचे थे, वो भी तो सनातन धर्म के विरोध में ही था। तो उदयनिधि के बयान को इतना तवज्जो देने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने निहित स्वार्थ हैं, निहित उद्देश्य हैं। तो हमें राजनीतिक स्तर पर सनातन धर्म के बारे में अचानक क्या होने लगा, वो एक भिन्न बात है। मेरा सारा चिंतन और विमर्श समाज के संदर्भ में है। ये जो संत समुदाय आज कूदने लगा, चिल्लाने लगा, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये तो 70-80 सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी तरह से सनातन धर्म का विरोध हो रहा है, हिंदू समुदाय का विरोध हो रहा है, हिंदू समुदाय को ऊंच नीच में बटा हुआ कहकर दलित समाज का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अब समस्या ये है कि दलित समाज, जिसे हम SC और ST का दर्जा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देकर एक वर्ग बनाया, व्यावहारिक सत्य तो यही है कि भाई वो आज भी शिक्षा से अति दूर हैं, उनमें दूरदर्शिता नहीं होती है। इस पर विवाद करने से कुछ नहीं होगा, ये एक कठोर सच्चाई है। और ये दूरदर्शिता कोई ये बात नहीं है कि किसी दलित व्यक्ति में, अरे भाई जो रोटी, कपड़े और मकान के लिए सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करेगा, तो उसमें दूरदर्शिता राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, नीतियों के प्रति आएगी कहाँ से? तो सीधी सादी बात है कि भाई वो समाज जो वंचित है, साधनों से वंचित है, धन से वंचित है, वो चाहकर भी दूरदर्शी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सारी दृष्टि रोटी कपड़ा मकान में सिमटी हुई होती है। और भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें सभी के वोट से सरकार बनती है। और वो जो समाज है, वो जो समुदाय है, वो चूँकि वंचित है, तो मौके पर जब वोट का समय आता है
तो 3 तरीके से उसका ध्रुवीकरण किया जाता है, या तो धर्म के नाम पर, या फिर कोई नई योजनाएं चलाकर, या फिर उन्हें कुछ तत्काल में देकर, जैसे शराब बांटकर, पूड़ी खिलाकर, और उनका वोट ले लिया जाता है और वो वोट देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनमें इतनी ही गंभीर सोच हो, इतनी ही गंभीर समझ हो कि भाई जो शराब देकर आपका वोट ले रहा है वो 5 साल फिर आपको क्या देगा, तो शायद वो इस दुष्चक्र में ना फंसें, लेकिन वो फंसते हैं। तो भारत की जो धार्मिक चेतना है वो कल भी बहुत निम्नतर स्तर पर थी, आज भी बहुत निम्नतर स्तर पर है। ये जो 2, 4, 6, 10 बयान दिखते हैं उदयनिधि के विरोध में, अरे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया हो, 1 साल तो हो ही गया ना, 1 साल हो गया तो 7-8 महीने तो हो ही गए। क्या हो गया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, जब हम ये कह देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो मूढ़ आदमी है, तो भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में और लोग भी तो हैं। क्या वो सभी रामचरितमानस के विरोधी हैं? क्या सबको राम से विरोध है, तुलसीदास जी से विरोध है? वो अचानक विरोध क्यों हो गया? तो अगर निहित स्वार्थों के कारण ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो जो इनके परिवार के लोग हैं, यदि उनमें भारतीयता का भाव है, उनमें हिंदू संस्कृति के प्रतिनिष्ठा का भाव है, उनमें सनातन धर्म के प्रतिनिष्ठा का भाव है, तो वो लोग ही इनका बहिष्कार कर देते। अथवा वो सरकार जो आज कह रही है कि हम इंडिया बदलकर भारत कर देंगे, यद्यपि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, संविधान में इंडिया शब्द होने नहीं चाहिए था। और मैंने चूँकि मैं संविधान का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि संविधान की शुरुआत में इस विषय पर थोड़ा बहुत विचार हुआ था, और तब ये कह दिया गया था कि भाई फिलहाल इसको रहने दो और बाद में इस पर विचार कर लिया जाएगा। इसका मतलब इंडिया शब्द पर विचार तो संविधान सभा के समय ही हो गया था कि भाई ये ठीक नहीं है, देश का नाम भारत है तो भारत ही होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में सब कुछ नहीं बदला जा सकता था। तो भारत नाम तो इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। हमारा निवेदन आम जनमानस से है, आम व्यक्ति से है कि अंततः तो आप भारतीय ही हैं, अंततः तो आप हिंदू ही हैं, अंततः तो आप सनातन धर्मी ही हैं। ये इतना आसान नहीं है ये कह देना कि हम सनातन धर्म का विरोध करते हैं, हम सनातन धर्म का उन्मूलन करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म कोई सामयिक विचार नहीं है, यह प्रकृति का सत्य है। तो कम से कम ऐसे लोग जैसे उदयनिधि मारन, वो खुद ईसाई अगर नहीं है तो ईसाई की तरफ झुकाव है उनका। अब वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, पर वो नास्तिक वास्तिक वाली बात बेकार की है। नास्तिक तो कोई होता ही नहीं, वो ईसाई है। स्वाभाविक सी बात है, ईसाइयों का और मुसलमानों का एक निर्धारित लक्ष्य तो रहा ही है सनातन धर्म का विरोध। तो ये आज जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लोगों ने थोड़े बहुत बयान दिए, थोड़ी बहुत बातें की, इधर थोड़ा बहुत बोले भाई FIR हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद कहानी आज जहाँ की तहाँ है। तो ऐसे ही उदयनिधि के बयान पर भी 2, 4 से 10 दिन ये भड़बड़ चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात। पर इससे जो राष्ट्रीय भावना है वो विखंडित हो रही है, और इस राष्ट्रीय भावना को बचाए बिना हम समाज का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। जब आज हम वैश्विक एरा में जी रहे हैं, तो वैश्विक एरा में हमारी पहचान तो कुछ न कुछ होगी ही। तो हमारी पहचान तो भारत से ही है। हम तो देश से जब भी बाहर कदम रखेंगे तो हमें तो भारतीय होने के नाते ही जाना जाएगा। अब ये समाज की अपनी मर्जी है कि वो विदेशों में जाकर खुद को भारतीय के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जो हमारी एक स्वतंत्र पहचान है और जिसमें हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अथवा इंडिया के नाम से खुद को प्रस्तुत करना चाहता है, जो उपनिवेशवाद को प्रेरित करती है। इंडिया शब्द भारत को अंग्रेज़ों के उपनिवेश के रूप में ही स्थापित करती है। सच्चाई यही है। आप स्वयं को आज भी गुलाम मानकर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, और नहीं तो भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है और उसे भारतीय होने में गर्व होना चाहिए। ये कुछ समय तक हम गुलाम रहे, कुछ समय तक कुछ लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, यह आपात परिस्थितियाँ थीं। ऐसा परिवर्तन तो समाज में होता रहता है।
तो भारतीय होने में, देश का नाम अनादिकाल से भारत है, तो भारत होने में गर्व है, गौरव है। भले ही हमारे ऊपर कुछ काल तक विदेशियों का शासन रहा हो, लेकिन इंडिया शब्द में औपनिवेशिकता है। अब देश में जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग, अंग्रेजी भावना से प्रेरित, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में पले बढ़े लोग, या फिर डीएनए से अंग्रेज अथवा मुगल हैं, ऐसे लोग अगर देश को इंडिया के रूप में ज़बरदस्ती कहना चाहते हैं तो बिल्कुल ये उनकी मर्जी है और ये उनकी मानसिक गुलामी का प्रदर्शन भी है। तो हमारा निवेदन उस व्यक्ति से है, उन लोगों से है, उस समुदाय से है जो स्वयं को भारतीय कहने में, स्वयं को भारतीय मानने में गौरव महसूस करते हों। उनसे हमारा निवेदन है कि भाई अपनी निष्ठा का संरक्षण आपको करना पड़ेगा। उदयनिधि मारन पर हो हल्ला मचाने से इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक राजनीतिक मसला है, हमारे आपके हाथ में है कुछ नहीं, खाली बेमतलब की का बतंगड़ कर लेंगे और इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो विषय सरकारों का है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, सरकारें उसे किस तरह डील करती हैं, किस तरह नहीं डील करती हैं, ये उनका विषय है। हमें तो ये है कि आप देखिए कि भाई आपके विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध इस देश में कितने समुदाय खड़े हैं और वो पूरी जी जान से खड़े हैं। तो आपकी रक्षा आपके अपने ही हाथ में है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हो हल्ला मचाने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप अपनी निष्ठा में स्थित रहें, प्रयास करें कि अपने घर, परिवार और बच्चों में सनातन मूल्यों का अधिक से अधिक प्रचार करें, अधिक से अधिक उन्हें निष्ठावान बनाएं। धोती, लुंगी और कुर्ते में रहकर भी अंग्रेजी पढ़ी जा सकती है, विज्ञान पढ़ा जा सकता है और इसरो में जाया जा सकता है। तो ऐसी कोई हीन भावना ना रखें। अपने बच्चों में भारतीयता स्वयं आपको भरनी पड़ेगी, तभी आप सनातन धर्मी रह सकेंगे। तनोतना सदाशिव।